फ्रेंड्स, वेलकम टू शिफास रसोई। और आज हम गुलाब जामुन बनाने जा रहे हैं और हम इसे मिल्क पाउडर के ज़रिए बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पे हम बटर लेंगे, 1 टेबलस्पून लेंगे। हमारे पास फुल फैट मिल्क पाउडर है 1 कप, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर है और 1 टेबलस्पून ऑफ मैदा है। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून रवा है जिसे मैंने 1 टेबलस्पून पानी के अंदर घोल के रख दिया है और इसे मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। हमारा ये रीज़न है करने का कि जब हम इस रवे को इस मिल्क पाउडर में मिलाएंगे तो ये रवा सारा मॉइस्चर ना चूस ले। और हम यहाँ पे 4 से 6 टेबलस्पून दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रूम टेम्परेचर पे है, तो यहाँ पे मेरे पास 4 टेबलस्पून दूध मैंने अलग कर दिया है और 2 टेबलस्पून यहाँ पे अलग कर दिया है। हमें जितना लगेगा हम उतना डालेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, हम उसे पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमारा बेकिंग पाउडर और मैदा अच्छे से। आप देख सकते हैं हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून बटर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे काफ़ी भर के लिया है और अभी हम इस बटर को अपने मिल्क पाउडर में अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये पूरा मिक्सचर जो है क्रम्बली हो जाए। बटर की जगह आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा रवा डाल देंगे और उसे फिर से एक बार अच्छे से मिला लेंगे। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अभी हम इसमें मिल्क डालेंगे। ये हमारा 4 टेबलस्पून वाला दूध है और मैंने इसे पूरा इकट्ठे ही डाल दिया है। और अभी हमें इसे गूंदना नहीं है, हमें जस्ट इसे सारा का सारा मॉइस्ट करके इसे जस्ट मिक्स करके रखना है। मैं आपको बताऊंगी। हमने मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं काफ़ी स्टिकी है, ये ऐसे ही होना चाहिए। अभी हम इसे कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए इसे इसी तरह से बैटर है। अभी हम इसे एक बार टेस्ट कर लेंगे कि इससे हमारा डो बॉल बनता है या नहीं बनता है। अगर आपके डो बॉल में क्रैक्स आ रहे हैं तो आपको फिर से इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के इसे आपको गूंदना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो डो बॉल है ये काफ़ी स्मूथ और शाइनी बना है। तो हमें इसी तरह से इसे बनाना है और हम इसे ऐसे साइड में रखते जाएंगे। आप जो मर्ज़ी चाहे उस साइज़ का आप बना सकते हैं डो बॉल। तो यहाँ पे मैं छोटे बना रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है और साथ ही में ये फूलता है। और हम इसे जब शुगर सिरप में डालेंगे तो भी ये फूलेगा। तो इस तरह से विदाउट एनी क्रैक्स के आप डो बॉल्स बनाएंगे और इसे साइड में रखते जाएंगे। गुलाब जामुन को आप स्टफ़ भी कर सकती हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक पिस्ते का टुकड़ा है, वो हम यहाँ डालेंगे। आप चाहते हैं तो फिर आप इसके अंदर किशमिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम या काजू का टुकड़ा, जो आपकी मर्ज़ी चाहे। तो यहाँ पे मैंने एक पिस्ते का टुकड़ा डाला है और इसे हम फिर से रोल करेंगे जब तक कि ये क्रैक फ्री रहे। इसी तरह से आप बाकी के स्टफिंग वाले भी बना सकते हैं। करने के लिए रख दिया है, एकदम लो हीट पे रखा है और ये हमारे गुलाब जामुन सारे तैयार हैं। तो अभी हम एक एक उठा के इस तेल में डालेंगे। ध्यान रहे कि जब आप इस तेल में डालें तो ये इमीडिएटली फ्राई होके ऊपर नहीं आने चाहिए। और मैंने इस बैटर में 1 कप के मिल्क पाउडर के बैटर में मैंने तकरीबन 35 गुलाब जामुन के बॉल्स बनाए हैं। तो मैं इसे बैचेस में तलूँगी और अगर आप क्वांटिटी डबल करते हैं तो शायद से आपके ज़्यादा भी बने। तो अभी हम इसे इतना फ्राई करेंगे कि हमारा जो ये गुलाब जामुन है वो पूरी तरफ से अच्छा गोल्डन फ्राई करते टाइम पे इसे कंटिन्यूसली ऐसे हिलाते जाइए ताकि वो पूरी तरह से चारों तरफ से अच्छे से पक जाए, अंदर से भी और बाहर से भी। तो इसी तरह से हम उसे हिलाते जाएंगे। कलर एकदम सही आया है। तो अभी हम इसी पॉइंट पे हमारे गुलाब जामुन को निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हुए हैं और इसमें कोई भी क्रैक नहीं आया है। तो हम इसी तरह से उसे निकाल के साइड में रखते जाएंगे। गुलाब जामुन की चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 कप शुगर लिया है और साथ ही में मैं 2 हरे इलायची ले रही हूँ और 1.5 कप्स ऑफ वाटर, जो ml के हिसाब से अराउंड 350 ml है। लिए में हमने शक्कर और इलायची डाल दी है। अभी हम इसमें अपना पानी डालेंगे और इसे क्रिस्टलाइजेशन से बचाने के लिए हम इसमें एक छोटे से नींबू का रस डालेंगे। और याद रहे आप ये चाशनी तभी बनाएंगे जब आपके गुलाब जामुन तल के एकदम तैयार है। और हम इसे इतना पकाएंगे इसमें एक रोलिंग बॉयल या खौलता हुआ उबाल आ जाए कि हमारी चीनी पूरी तरह से घुल गई है और एक तेज़ उबाल हमारे पानी में आ रहा है। हमें इसी तरह का उबाल चाहिए। यहाँ पे हमारे गुलाब जामुन रेडी हैं। आप याद रखें कि ये जो गुलाब जामुन है ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होने चाहिए। ये गरम गुलाब जामुन गरम चाशनी में जाते ही
बहुत ही कड़क हो जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आपका गुलाब जामुन इतने ठंडे होने चाहिए कि आप उसे अपने हाथों में उठा सके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गुलाब जामुन काफ़ी कड़क हो चुके हैं, लेकिन इसकी कोई फ़िक्र नहीं है क्योंकि ठंडे होने पर कड़क हो जाते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल इस गैस को बंद कर देते हैं और हमारी जो गुलाब जामुन है इस तरह चाशनी में छोड़ के इसे 2 घंटे के लिए हम इसे ढक के रखेंगे। फिर 2 घंटे के बाद मैं आपको बताऊंगी ये कैसे। 2 घंटे के बाद ये हमारे गुलाब जामुन यहाँ पे टोटली रेडी है। हमने उसे इस तरह से सर्व किया है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही सॉफ्ट है। देखिए इसे काटने के बाद ये देखिए कितना स्पॉन्जी है। हम इसे दबा रहे हैं तो वापस से अपने शेप पे वापस आ रहा है। तो मेरी इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिए, जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं उसे भी फॉलो कीजिए एंड आई एम श्योर आपके गुलाब जामुन मेरी गुलाब जामुनों की तरह एकदम सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। अगर आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो इसका एक फ़ोटो मेरे फेसबुक पेज पे ज़रूर शेयर कीजिए और मेरी इस रेसिपी को आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।